और इधर लखनऊ में चंदन अस्पताल ने एक नई चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत की है। अस्पताल ने पहली बार यहां विश्व प्रसिद्ध मैको रोबोटिक आर्म असिस्टेड सर्जरी की सुविधा शुरू की है, जो अब तक दुनिया के 1,500 से अधिक अस्पतालों में उपयोग की जा रही है। इससे 6 लाख से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है। चंदन अस्पताल के संयुक्त चिकित्सा निदेशक और अस्थि रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इलाज का एक नया युग है। मैको तकनीक की मदद से हम सर्जरी को बेहद सटीकता से कर पाते हैं, जिससे मरीजों को कम दर्द होता है, वो जल्दी ठीक होते हैं और नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। मैको तकनीक हर मरीज की हड्डी की बनावट के अनुसार एक 3D मॉडल तैयार करती है, जिससे डॉक्टर पहले से पूरी योजना बना सकते हैं। सर्जरी के दौरान मैको की एक्यूस्टॉप-10 तकनीक से रियल टाइम फीडबैक मिलता है, जो सर्जन को हर कदम पर नियंत्रित रखता है, आसपास की हड्डियां या सॉफ्ट टिश्यू को अनावश्यक नुकसान से बचाता है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि यह कोई लग्जरी नहीं बल्कि आधुनिक इलाज का अधिकार है, जो अब हर मरीज को मिल सकता है। ये सर्जरी ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। हम इसे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से भी जोड़ रहे हैं, ताकि किसी भी मरीज को आर्थिक कारणों से इससे पीछे न रहना पड़े। चंदन अस्पताल अब बेहतरीन तकनीक और मरीजों की पहुंच दोनों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में हड्डियों से जुड़े हुए रोगों में सर्जरी की परिभाषा बदल रहा है। रोबोट के लिए जो मैं सबसे पहली चीज़ बोलना चाहता हूँ, वी आर नेविगेटिंग इन फ्यूचर। हम कन्वेंशनली इन सर्जरीज को पिछले 20 साल से कर रहे हैं और हमारे नतीजे ठीक हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं रहते, और रोबोट हमको वो परफेक्शन देता है जहाँ पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट 100% पहुँचे। जब रोबोटिक हिप करते हैं या रोबोटिक नी करते हैं आप, और जब कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे पेशेंट का सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का डेटा कंप्यूटर में फीड होता है। जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो उस डाटा को आप पेशेंट के ऊपर वापस रजिस्टर करते हैं, और जब वो डाटा मैच कर जाता है तो कंप्यूटर हमें एक प्लान बना के देता है। हम उस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रोबोटिक आर्म है जो हमारे बनाए हुए प्लान को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करती है। तो जो आप आँख से देख रहे हैं, जिसको हम आई बॉलिंग कहते हैं अपनी भाषा में, उस आई बॉलिंग में फिर भी 3-1 डिग्री के आसपास की गुंजाइश होती है। आप इस तरफ या उस तरफ रह सकते हैं। जब आप रोबोटिक के साथ जाते हैं तो ये परफेक्शन 0.5 डिग्री से और 0.5 मिलीमीटर से कम के लेवल पे आ जाता है। जो परफेक्शन आप चाहते हैं सर्जरी में, वो आप कर पाते हैं हमेशा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं है। हर एक बार जो आप प्लान करते हैं वो प्लान एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता है। जो भी आप बैलेंसिंग चाहते हैं, जो साइजिंग चाहते हैं, जो कंपोनेंट प्लेसमेंट चाहते हैं, वो कंपोनेंट प्लेसमेंट आपको मिलता है। और अल्टीमेटली हिप और नी दोनों की सर्जरी का जो सक्सेस डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कंपोनेंट्स को कितना बेहतर प्लेस किया है, और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जो एक्सरे में नज़र नहीं आते, वो कितने अच्छे से बैलेंस हैं। नहीं, काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण यह है कि एक तो जैसे बाकी रोबोट्स होते हैं या जैसे भी हों, तो वो सिर्फ टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो मैको एक मात्र रोबोट है जो हमारे पास है। इसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसमें होता है यूनी कॉन्डाइलर या यूनी नी रिप्लेसमेंट, जिसमें हम आधा भाग चेंज करते हैं नी का, उसमें हमें मदद मिलती है। प्लस हम लोग का मैको एक रोबोट है जो कि आज की तारीख में टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करता है। तो जो हम लोगों ने पहला केस किया था, दैट वाज अ मैको रोबोटिक टोटल हिप रिप्लेसमेंट। फ़ायदा ये होता है कि हमें, क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो सीटी स्कैन बेस्ड है, उससे हमें पेशेंट के आकार के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में पहले से ज्ञान होता है। उस ज्ञान से क्या होता है कि हमारा जो साइजिंग होता है, जो इम्प्लांट का साइज़ होता है, पोजिशनिंग, वो हम पहले से ही अंकित कर लेते हैं। जो सीटी स्कैन 3D मॉडल होता है, उसी पे हम लोग कंप्यूटर पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है। और जब सर्जरी करते हैं तो पहले हम रजिस्टर करते हैं, री रजिस्टर करते हैं। सीटी का जो पिक्चर है उसी को री रजिस्टर करेंगे ऑन द टेबल। जब ये दोनों चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, मेल खा जाती हैं, तब आता है कि जो हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूशन का प्लान था उसको हम एग्जीक्यूट करें। तो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर अगर हमें कोई इंट्राऑपरेटिवली चेंज करना है पेशेंट की ऑन द साइट प्रॉब्लम के हिसाब से, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जो प्री प्लान है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑन द टेबल मॉडिफाई कर सकते हैं। सर जो पेशेंट है उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है, ऐसे में क्या वो घबरा रहे हैं, इसमें तो आप बोलते होंगे कि आप ये वाली सर्जरी करा लीजिए रोबोटिक की, कहीं वो समझ तो नहीं पा रहे, क्या कुछ रिस्पॉन्स है उनका टोटल? नहीं, रिस्पॉन्स क्या है कि जो पहले हम लोग मान लीजिए कर रहे थे तो अधिकांश पेशेंट करीब 50 से 60% तो हम लोग अब कन्वर्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम अ नॉर्मल पेशेंट टू रोबोटिक्स। तो मुझे क्या लगता है कि हम लोग से ज़्यादा टेक्नो savvy तो हमारा पेशेंट है, और कई बार ये भी लगता था कि शायद अगर 1 साल पहले ले लिए होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। तो कितनी रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर होती है? हम लोग करीब 50 के आसपास कर चुके हैं। और रोबोट के लिए जो मैं